करते हैं। ठीक, तो अगर देखो हमारे पास फिर से वही चीज है जो मैंने पिछले क्लास में बताया। ठीक, तो अगर हमको ये क्वेश्चन है और दो वेरिएबल है तो इसी का वैल्यू हमको पूछा है। एक चीज में दिक्कत होता होगा कि फाइनाइट दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगा फाइनाइट आएगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगा, क्या होगा मतलब जिस पर लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x अल्फा cos 4x माइनस बी अपॉन x के पावर 4। चलो इसको मैं मान लेता हूँ कोई एक z कोई नंबर आएगा, कोई ठीक एक मान लेते हैं नंबर आएगा। ठीक, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ ठीक कि अगर मैं इसको लिमिट यहाँ डिनोमिनेटर में पास कराऊं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने एक चीज कहा, अब यहाँ पर जो वैल्यू है कितना z है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आउटपुट आना चाहिए। अगर हमने कह दिया कि डिनोमिनेटर कैसा होगा 0, तो हर हालत में नॉमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा 0, तभी तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉमिनेटर 0 नहीं बना तो ये क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा, तो मतलब क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है आउटपुट मिला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस साइड आउटपुट है तो इधर भी मुझे आउटपुट लाने के लिए नॉमिनेटर को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं वैल्यू पास करा दे रहे हैं। तो cos 2 इंटू एक्स 0, तो कितना हो जाएगा cos 0 अल्फा cos 0 माइनस बी क्या होना पड़ेगा 0। तो cos 0 की वैल्यू कितना 1 प्लस अल्फा माइनस बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, नॉमिनेटर की वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0 और इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0। तो जब 0 बाई 0 बनता है तो लगता है क्या है एल हॉस्पिटल रूल, क्या लगता है एल हॉस्पिटल रूल। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। ठीक, तो लिमिट, तो ये हो गया क्या x टेंस टू 0, तो अब इस कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस 4 कॉस, कॉस क्या हो जाएगा सॉरी साइन 4 अल्फा साइन 4x कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक, इतनी बात समझा रहा। चल, तो अब देखो फिर से यहाँ पर क्या करना है लिमिट पास करा दो। तो अब अगर लिमिट पास करा दोगे तो क्या होगा 0 बाई 0 फिर से बन जाएगा, सॉरी z मानो z मानो z ही मानो। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर फिर से देखो ऊपर क्या हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका कितना हो जाएगा 4 cos 2x और इसका कितना हो जाएगा 16 अल्फा cos 4x अपॉन ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अभी भी देखो फिर से प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर क्या अगर लिमिट पास कराओगे तो कितना हो रहा है 0, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा 0। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि 4 माइनस 4 cos 0 डिग्री माइनस 16 अल्फा cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0। तो अब यहाँ से अगर वैल्यू निकाल दें तो माइनस 4 और क्या हो जाएगा सॉरी 16 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 1/4, मतलब अल्फा की वैल्यू हमको कितना मिल गया माइनस 1/4। तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू माइनस 1/4 निकला तो क्या इस वैल्यू को यहाँ रख के हम क्या बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस हो गया तो अल्फा की वैल्यू कितना माइनस, तो माइनस 1/4 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा माइनस 3/4 इक्वल टू कितना आ गया बी का आ गया वैल्यू। अब एक चीज बताओ ए की वैल्यू निकल के आ गया, बी की वैल्यू निकल कर आ गया, तो अल्फा सॉरी बीटा था ना, चलो बी मान ले कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस 3/4। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/4। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो मैंने जितना शॉर्ट में हो सका तुम्हें समझाया ताकि तुम्हें एक भी पॉइंट ऐसा ना हो कि छूट जाए। मैंने भले थोड़ा सा 2-3 स्टेप बढ़ा दिया हूँ लेकिन एक एक चीज समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक, इसको देखो यार 2-3 लाइन में भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन वही चीजें कि समझ में नहीं आएगा तो मैंने एक एक
प्रोसेस पूरा बताया ताकि तुम्हें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए।